दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों मैं मोहन ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं MT5 के बारे में, यानी मेटाट्रेडर 5 का जो एप्लीकेशन है उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से रियल और डेमो अकाउंट आप ओपन करेंगे, किस तरीके से उनको लॉगिन करना है, और यदि आप एएस स्टार एफएक्स के साथ वर्किंग कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको अपना रियल अकाउंट ओपन करना है। यदि उसका आईडी पासवर्ड आपको नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से आपको अपना जो आईडी पासवर्ड है वो प्राप्त करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना जो MT5 का अकाउंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने अपना जो MT5 का एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लिया है, और यहाँ पे देखिए मेन मेन्यू पे जब मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो देखिए मेन मेन्यू पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मैनेज अकाउंट का। तो जो मैनेज अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो मेरे जो दो अकाउंट आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब इसमें एक अकाउंट जो है जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जो आइकन दिखाई दे रहे हैं डेमो अकाउंट का। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो पहला अकाउंट है वो डेमो अकाउंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेरा रियल अकाउंट है। अब इसमें पहचान क्या है, तो देखिए डेमो अकाउंट में ऊपर की साइड में आपको डेमो दिखाई देगा, और उसमें आपको $1,00,000 भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। दूसरा जो आपका रियल अकाउंट होता है वो टोटली खाली होता है, उसमें आपको फंड अपनी तरफ से ही ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा रियल अकाउंट है। अच्छा, अब रियल अकाउंट और डेमो अकाउंट किस तरीके से ओपन करना है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यदि मैं डेमो अकाउंट की बात करूं तो जब आप एएस स्टार एफएक्स की वेबसाइट से जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, अपना अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस करते हैं, तो वहाँ पे डाउन में जाकर के जो आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो डेमो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। लेकिन यदि आपने वहाँ से नहीं किया है, यदि आपका नहीं हुआ है, डायरेक्टली आपने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, तो आपको अपना जो डेमो अकाउंट है वो कैसे ओपन करना है इसके बारे में चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए डेमो अकाउंट के लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे बस आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, और यदि आपके पास डेमो अकाउंट नहीं है तो प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके आपका जो भी ब्रोकर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यदि आप एएस स्टार एफएक्स के साथ वर्किंग कर रहे हैं तो फॉर्चून एफएक्स पे आप क्लिक कर लेंगे, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ओपन ए रियल अकाउंट और ओपन ए डेमो अकाउंट। तो डेमो अकाउंट पे क्लिक करेंगे, और देखिए डेमो अकाउंट पे यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल जो भी यहाँ पे है वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करके इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट पे आप क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट करके मैं इसको क्लिक करके देन मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे मेरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। देन अभी मैं इसको डन कर देता हूँ। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो एक नया मेरा डेमो अकाउंट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इस डेमो अकाउंट की तो मुझे ज़रूरत नहीं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको रिमूव कर लूँगा। तो रिमूव के लिए क्या करना है, मुझे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके उसको डिलीट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो अभी देखिए जो मैंने आपको डेमो अकाउंट ओपन करके दिखाया वो मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो सिंपल सा प्रोसेस, यदि आपका डेमो अकाउंट नहीं आ रहा है तो आप अपना डेमो अकाउंट बना सकते हैं प्लस के आइकन पे जा करके। ठीक है, अब यदि बात करें रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट हमें यहाँ से ओपन नहीं करना है। तो देखिए रियल अकाउंट के लिए आप जो भी आपका ब्रोकर है उसके थ्रू, आपका जो भी वेबसाइट है उसके थ्रू आपका अकाउंट जो है वो ओपन होता है। यदि आप एस स्टार एफएक्स के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे एस स्टार के थ्रू आपका जो है वो आपका अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस हुआ है। तो चलो अभी वहां पे देख लेते हैं। तो अभी देखिए हम एस स्टार एफएक्स की वेबसाइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे जाकर के हम अपना जो अकाउंट है उसको लॉग इन करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी क्या है, मैं अपना जो अकाउंट है उसको लॉग इन कर लेता हूँ अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के। देन अभी देखिए ये क्या है, मैंने अपना जो अकाउंट है वो लॉग इन कर लिया है। और देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो क्या है, वो ये है कि जब आप ये अपना डैशबोर्ड ओपन करते हैं तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये चेक करना है कि यदि आपका यहाँ पे टोटल MT5 अकाउंट्स के अंदर यदि एक अकाउंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका भी टोटल अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन में आपको जाना है मेन मेन्यू पे, और मेन मेन्यू पे जाने के बाद आपको जाना है माई अकाउंट्स पे।
माई अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ओपन न्यू अकाउंट, यदि आपका वहां पे 0 दिखा रहा है तो। ठीक है, अभी मेरा ऑलरेडी ओपन है, लेकिन मैं प्रोसेस क्या है वो आपको बता देता हूँ। तो ओपन न्यू अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले गोल्ड पे क्लिक करना है। गोल्ड पे क्लिक किया, लिवरेज आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 50 दे रखा है, आप 500 कीजिए, 100 कीजिए, 200 कीजिए, जो भी आप लिवरेज करना चाहते हैं वो आप लिवरेज सेलेक्ट कर लीजिए। देन आपको करना है सबमिट। ठीक है, देन आपको क्या करना है, ये लिवरेज सेलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है इसको सबमिट, और सबमिट करेंगे देन आपका जो अकाउंट है वो आपका रेडी हो जाएगा, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए इस कंडीशन में क्या है, जब आपने ये प्रोसेस किया तो आपका जो आईडी है अकाउंट का और आपका जो पासवर्ड है वो आपको ईमेल पे आ जाता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में यदि आपका जो पासवर्ड है वो आपके ईमेल पे नहीं आता, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने तरीके से पासवर्ड को सेट करें, तो अकाउंट ओपनिंग के बाद यहाँ पे MT5 में एक अकाउंट दिखाई देगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव है। अब देखिए इसके आईडी पासवर्ड प्राप्त करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला क्या है कि हमें हमारा आईडी पासवर्ड पता है और वो हमें ईमेल में आ जाता है। ठीक है, दूसरा, अब वहां पे जो आपको पासवर्ड आता है वो कंपनी की तरफ से आता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा पासवर्ड हो, तो आप क्या करेंगे, मेन पे एक बार फिर से क्लिक करेंगे जी सर। और देखिए यहाँ पे माई अकाउंट पे जाएंगे आप जी। और देखिए यहाँ पे चेंज MT5 पासवर्ड ऑप्शन आ रहा है, जी सर। इस पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो आईडी है ना, इसको कॉपी कर लीजिए एक बार। किसको? ये जो आईडी ऊपर दिखाई दे रही है 97008893, ये आपका आईडी है। ओके। इसको लॉन्ग प्रेस करके कॉपी कर लीजिए जी सर, हो गया। और यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर लीजिए जो भी आप डालना चाहते हैं। जी सर। अभी इसको सबमिट कर देंगे। अभी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने जो अपना MT5 का जो पासवर्ड था वो हमने चेंज कर लिया। ठीक है, तो यदि ईमेल में आता है तो अच्छी बात है, बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं क्योंकि वहां पे कंपनी की तरफ से पासवर्ड आता है। और यदि हम चाहे तो वहां से बिना चेक किए भी यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं और अपना जो आईडी है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, ये सीधा डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, हाँ मेल ये पे जाने की डायरेक्टली कर जरूरत? सकते हैं, ओके, डेफिनेटली। बहुत तो अब अपना बहुत आईडी बढ़िया। आपने कॉपी कर लिया और अपना जो पासवर्ड है वो आपने चेंज कर लिया। अभी क्या करेंगे, हमारे पास आईडी भी है और पासवर्ड भी है। अब आप इसको मिनिमाइज करेंगे और MT5 उस पे जाएंगे एप्लीकेशन पे। जी अब देखिए सर। यहाँ पे जो प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ जी। पे देखिए अब हमें जो ब्रोकर सिलेक्ट करना है वो कौन सा करना है, वो करना है हमें फॉर्चून एफएक्स का। तो हमें सर्च वहां पे ऑप्शनल आ रहा है, तो उसी पे हम क्लिक कर लेंगे। फर्स्ट पे। हाँ, फर्स्ट पे जो आ रहा है उसी को क्लिक कीजिए। ओके। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, बस सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे अपना जो आईडी है लॉगिन वाला और जो पासवर्ड है जो आपके पास है उसको यहाँ पे डाल देंगे, देन आप लॉगिन कर लेंगे। जी लॉगिन कर लॉगिन। लीजिए। हाँ लॉगिन कर लीजिए। तो जी अभी सर। देखिए यहाँ पे आपका जो रियल अकाउंट है वो भी ओपन हो चुका है। तो अब आपका रियल अकाउंट भी है, डेमो अकाउंट भी। यदि आप डेमो अकाउंट पे जाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, कि जो आपका नीचे वाला डेमो अकाउंट है उस पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पर साइन इन के लिए आ जाएगा, क्लिक कीजिए एक बार, साइन इन कर लीजिए। अब आपका ये जो डेमो अकाउंट है वो आपका ओपन हो गया। ठीक है, जी सर। तो अभी रियल अकाउंट में तो हमें कुछ करना नहीं है फिलहाल, अभी तो सिर्फ जी। हमें डेमो अकाउंट का यूज करेंगे। तो इसको आप अभी जी। लॉगिन रहने दीजिएगा। अच्छा, लॉगिन कैसे करने हैं वो आपको क्लियर हो गया। जी जी, बिल्कुल क्लियर है सर। चलो ठीक है, तो अब आपका जो आईडी है और जो पासवर्ड है रियल अकाउंट का वो आप वो सेव करके रख लीजिएगा। और MT5 में भी वहां पे जो नोटिफिकेशन आती है ना, वहां पे भी आपका जो आईडी पासवर्ड है और आपका जो इन्वेस्टर का पासवर्ड है वो वहां पे आपको आ गया होगा। ठीक है, जी जी। बाकी आईडी पासवर्ड आपको पता है क्योंकि आपने ही वहां पे जनरेट किया है। जी बिल्कुल बिल्कुल रेडी है ठीक है, सर।
तो जिनका भी ये नहीं है, इस तरीके से आप सभी साथी कर लेंगे। तो दोस्तों अभी हम समझने वाले हैं MT5 के बारे में। तो MT5 का जो एप्लीकेशन है वो मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन चेक कर लेते हैं कि किस अकाउंट को हमने लॉगिन किया हो, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएं तो आपको चेक कर लेना है कि आपका डेमो अकाउंट लॉगिन है या फिर आपका रियल अकाउंट लॉगिन है। कहीं ऐसा ना हो कि आप डेमो समझ करके रियल अकाउंट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये चेक कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैनेज अकाउंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैनेज अकाउंट पे क्लिक करके मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा रियल अकाउंट है और कौन सा मेरा डेमो अकाउंट है। अब जिसमें जितना फंड है ये आपको पता है कि किसमें आपने कितना फंड रखा हुआ है, तो इस तरीके से क्या है आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपका रियल अकाउंट है। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो आपका लॉगिन अकाउंट है, यानी वो आपने लॉगिन कर रखा है। बाकी की जो नीचे आपको दिखाई देंगे वो आपके, इसका मतलब कि वो अभी आपने लॉगिन नहीं कर रखे हैं। ठीक है, तो ऊपर जो सबसे ऊपर दिखाई देगा इसका मतलब यही है कि वो आपको लॉगिन हो रखा है। अब देखिए यहाँ पे यदि डेमो आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका डेमो अकाउंट है। और यदि डेमो का सेक्शन यहाँ पे वो नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो डेमो अकाउंट नहीं है। तो जैसे यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हैं तो मेरे इन दो अकाउंट में यहाँ पे ये डेमो का जो साइन है वो दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों अकाउंट जो है वो डेमो अकाउंट है और यहाँ पे मैंने जो अपना डेमो अकाउंट है वो लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, चलो अभी हम क्या है डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले अभी हम चर्चा करेंगे पेयर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कोट्स वाला। यहाँ पे जो कोट्स वाला सेक्शन है इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो जिन पेयर्स में भी हमें ट्रेड करना है उन सभी पेयर्स को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और जिस तरीके से फेसबुक का हम इस्तेमाल करते हैं और फेसबुक में क्या होता है, कुछ हमारे शॉर्टकट कीवर्ड होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक तरीके से जिन पेयर्स के थ्रू हम ट्रेडिंग करने वाले हैं, फिर जिन पेयर्स में भी हमें ट्रेडिंग करना है उनको सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, हम कोट्स वाली सेक्शन में लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और यदि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पेयर्स हैं जिनमें आपको कोई ट्रेड नहीं करना है तो उनको रिमूव कैसे करना है वो भी अभी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कोई एक पेयर क्या है मैं आपको पहले रिमूव करके दिखाऊंगा, जिससे पता चले कि जो भी एक्स्ट्रा पेयर्स हैं जिनमें आपको कोई ट्रेड नहीं करना है उनको आपको कैसे रिमूव करना है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एक, जैसे मान के चलता हूँ एग्जांपल के लिए कि एनजी का जो पेयर है वो मुझे रिमूव करना है और इसमें मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस है कि कोई भी पेयर यदि आपको रिमूव करना है तो देखिए यहाँ पे जो पेंसिल वाला साइन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे जो भी पेयर्स हैं वो आपके ओपन हो जाएंगे। देन आपको दूसरे स्टेप में करना है, जो डिलीट वाला साइन है उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे बॉक्सेस आ जाएंगे। तो जिनको भी आप यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं उनको आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एनजी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ और यहाँ पे अभी क्या करना है, आपको लास्ट स्टेप में आपको इसको जो डिलीट का साइन है इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी देखिए बैक करके चेक कर लेते हैं और देखिए यहाँ से यदि आप देखेंगे तो अभी जो एनजी था वो हमारा डिलीट हो चुका है। ओके, चलो तो अभी नया पेयर कैसे ऐड करना है, यदि कोई ऐसा पेयर जो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से उस नए पेयर को हमें ऐड करना है, तो उसके लिए हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्लस वाला साइन है इस पे क्लिक करना है और जो भी पेयर आपको चाहिए उसको क्या आप सर्च कर लेंगे। जैसे अब एनजी मैंने अभी हटाया था तो उसे यदि मुझे दोबारा से लेना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एनजी क्या है मुझे यहाँ पे सर्च करना है। देखिए अभी मैंने एनजी यहाँ पे डाला तो देखिए एनजी नेचुरल गैस मुझे यहाँ पे आ चुका है। तो इसको मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही वन टाइम में इसको क्लिक करूंगा क्या होगा, ये मेरे होम स्क्रीन पे यानी जो कोड्स वाला सेक्शन था उसमें ये आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे एनजी को मैंने सिलेक्ट किया था और अभी देखिए एनजी जो है वो आ चुका है। तो इसी तरीके से क्या है, जो भी पेयर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, देन उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे अपने कोड्स वाले सेक्शन में ऐड कर लेंगे और जिन भी पेयर्स में अपडेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और भी है जो मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ साथियों का ये इशू आ रहा है कि जो पेयर्स वो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे साथी हैं जिनको एनजी या फिर क्रूड ऑयल या फिर जो आपका नेचुरल गैस है या फिर जो भी है जैसे कॉपर है, वो उनके भी जो पेयर्स है जब वो सर्च कर रहे हैं तो उनको नहीं आ रहा है। तो देखिए इसमें इशू क्या है,
थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऐसा है कि ये एनजी हो गया, कॉपर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, या फिर जो भी पेयर्स हैं हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए किस पेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं, ये टोटली ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, ये सभी कम्युनिटीज हैं। तो अब यदि आपका ब्रोकर ऑथराइज है और यदि वो प्रेफर करता है कि आप कम्युनिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं, तो ही आप ट्रेड कर पाएंगे और तो ही वो पेयर्स क्या है आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो ऐसे साथी जिनको ये पेयर्स सर्च में नहीं आ रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना जो डेमो अकाउंट है वो चेक करना है मैनेज अकाउंट पे जाकर के। और आप देखिए क्या आपका जो अकाउंट है क्या वो फॉर्चून के साथ है, क्योंकि हमारा एएस ट्रेडर का जो ब्रोकर है वो क्या है, वो फॉर्चून के नाम से है। तो यदि आपने अपना जो डेमो अकाउंट है यदि वो फॉर्चून के साथ नहीं खोला है, तो क्या होगा कि आपको वहां पे वो जो पेयर्स है वो आपको नहीं आएंगे। तो आपको क्या करना है, अकाउंट को डिलीट करके एक बार प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ से। और देखिए यहाँ पे पहले फॉर्चून आपको सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट नहीं करना है। जैसे कुछ साथियों ने क्या ये सिलेक्ट कर लिया, तो उनका क्या है, ये वो पेयर्स जो है वो वहां पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो फॉर्चून सिलेक्ट कीजिए, देन अपना यहाँ पे डेमो अकाउंट जो है जिस तरीके से प्रोसेस में बताया गया है उस तरीके से क्या है, अपना जो डेमो अकाउंट है वो रेडी कर लीजिए फॉर्चून के साथ। तो उसके बाद आपको कोई भी इशू नहीं आएगा और जो भी पेयर आप ऐड करना चाहते हैं वो आसानी से आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी ये हो गया कि किस तरीके से हम कोई भी पेयर ऐड करेंगे और किस तरीके से कोई भी पेयर हम रिमूव करेंगे। देन अभी हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना होता है। जब हम ट्रेड लेते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है, अभी इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कोई भी आप पेयर पे आपको ट्रेडिंग लेना है तो किस तरीके से आप ट्रेड लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रेड में आपको लेकर के दिखाता हूँ। अब वो ट्रेड किस तरीके से लेंगे, पहला तो क्या है कि आप खुद चार्ट को एनालाइज करेंगे और चार्ट को एनालिसिस करके आप क्या है ट्रेड लेने वाले। तो किसी का भी चार्ट एनालाइज कैसे करते हैं, तो देखिए चार्ट कैसे ओपन करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जब आप ट्रेनिंग लेते हैं तो वहां पे आपको पता चलता है कि किस तरीके से चार्ट को एनालाइज किया जाता है और ये पूरा ट्रेनिंग का पार्ट है। तो वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति चार्ट देखता है तो वो कहाँ से चार्ट का ऑप्शन आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए मान के चलता हूँ कि यहाँ पे यदि मैं चार्ट वाले सेक्शन पे जाता हूँ, जो चार्ट वाला सेक्शन आपको दूसरे ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है ये वाला। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो चार्ट है वो ओपन किया, तो यहाँ पे यदि आप देख पा रहे हैं तो ये जो चार्ट है वो कौन सा ओपन हो रखा है, तो यहाँ पे जो चार्ट मेरा ओपन हो रखा है वो है जीबीपी जेपीवाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, अब यदि मुझे नेचुरल गैस का यदि चार्ट ओपन करना है तो कैसे करूंगा, तो देखिए एनजी पे मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा और जैसे ही लॉन्ग प्रेस करूंगा ये मल्टीपल ऑप्शंस मुझे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए जो चार्ट का सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पे मैं क्लिक करूंगा और देखिए जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि एनजी का जो चार्ट है वो ओपन हो जाएगा, यानी जिस पे भी हम क्लिक करेंगे हमारा वही चार्ट ओपन हो जाएगा। अब यदि हम ट्रेड वाली सेक्शन पे जाकर के दोबारा से चार्ट वाली सेक्शन पे जाएंगे तो कौन सा चार्ट आएगा, जो हमने लास्ट टाइम किया था, यानी जो हमने प्रीवियस अभी ओपन किया था वही चार्ट हमें दिखाई देगा जब तक कि हम उसको चेंज नहीं कर देते हैं। ठीक है, तो जिसका भी चार्ट देखना है आप कोट वाली सेक्शन पे जाकर के उसका जो चार्ट है वो आप देख पाएंगे। और यदि आप चार्ट देख करके ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं और इसके लिए जो भी ट्रेनिंग है उनको लेकर के भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अभी क्या है पेयर्स का हो गया है। देन अभी हम समझने वाले हैं किस तरीके से हमें कोई भी ऑर्डर लगाना होता है, किस तरीके से हमें कोई भी ट्रेड लेना होता है। अब ये ट्रेड चाहे आप खुद लगाएं या फिर सामने से यदि किसी के द्वारा भी आपको कॉल प्रोवाइड किया गया है तो किस तरीके से लेना है, वो दोनों ही चीजें आ जाती हैं। तो कोई भी ऑर्डर हमें कैसे लगाना है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सा प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चार्ट वाले सेक्शन पे जाकर के आपको कर लेना है अपना जो चार्ट है वो सिलेक्ट। अब देखिए चार्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो चार्ट वाले सेक्शन पे जब आप आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, उसको वन टाइम क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपको ऑप्शन आ जाएगा और सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपना चार्ट टाइमिंग। ठीक है, कि किस चार्ट पे आप जो है अपना ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अब 5 मिनट के चार्ट पे करना चाहते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे करना चाहते हैं, 30 मिनट के चार्ट पे करना चाहते हैं या फिर 1 घंटे के चार्ट पे करना चाहते हैं, यानी जो भी टाइमिंग है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे क्या है मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ वो 5 मिनट के चार्ट पे करना चाहता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे क्या है मुझे ऑर्डर लगाना है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं एनजी को बाई कर लूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब मान के चलता हूँ मुझे कॉल मिला है एक बाई का कि मुझे एनजी को बाई करना है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। या फिर मैंने खुद खुद होकर के चार्ट को देखा और मुझे पता चला कि मुझे क्या है एनजी को बाई करना है। अब
उसके बाद जब ये सेक्शन आ जाएगा तो आपको एक चीज का और भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 0.10, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इसका अर्थ जो दर्शाता है वो क्या है, वो आपका लॉट साइज है। अब देखिए यहाँ पे जो लॉट साइज है, अब वो मे भी पॉसिबल हो सकता है स्टार्टिंग में सभी का क्या होता है, यहाँ पे एक लॉट होता है। तो देखिए यदि एक लॉट पे आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो काफी बड़ा हो जाता है, और यदि रियल अकाउंट के साथ आप कर रहे हैं तो बहुत जल्दी क्या है, आपका लॉस या फिर बड़ा प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट भी बड़ा होगा लेकिन लॉस भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप अपना जो भी अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग आप देखें, आप 0.05 के साथ करें, 0.10 या फिर 0.20 के साथ। अब जैसे अभी एमएमसी द्वारा जो हमें कॉल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो हम नॉर्मली क्या है 0.20 के साथ अभी हम ट्रेड लगा रहे हैं। तो जब भी आप ऑर्डर लगाएंगे, बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे, जो भी आपको कॉल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो बाई आप करने जा रहे हैं तो आपका जो लॉट साइज है वो कितना है। तो ठीक है, तो लॉट साइज को ध्यान में रखते हुए ही आपको यहाँ पे आगे ऑर्डर लगाना है, क्योंकि यदि आपने ये लॉट साइज नहीं चेक किया तो क्या होगा कि आपका जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वांटिटी आप खुद ही डिसाइड करना है कितना आपका फंड है, तो फंड के बेस पे ही ये क्वांटिटी जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, मैं कम कर लेता हूँ, चलो अभी इतने रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, मैं इसको बाय कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो है एनजी का जो ऑर्डर है वो लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे कोट्स वाले सेक्शन पे गया मैं और लॉन्ग प्रेस किया, न्यू ऑर्डर पे क्लिक किया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो मैंने सिलेक्ट किया, लॉट साइज सिलेक्ट किया। देन उसके बाद जो भी मुझे करना था, बाई करना था या फिर सेल करना था, वो मैंने कर दिया। और अभी देखिए यहाँ पे जो ट्रेड वाला सेक्शन है उसमें मेरा जो भी ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है वो मुझे दिखाई देगा। तो देखिए अभी मैं ट्रेड वाले सेक्शन में आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अभी मेरा जो ऑर्डर है वो लॉस में दिखाई दे रहा है, यानी जो मार्केट था वो अभी डाउन की तरफ चल रहा है, और देखिए यहाँ पे अभी जो ट्रेड है वो मेरा चल रहा है। अब यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है एनजी का जो ट्रेड है वो मैंने ऑर्डर लगाया हुआ है, एनजी का ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बाई 0.20, तो इसका मतलब क्या है कि जो लॉट साइज हमने लिया था, जो हमने लॉट की जो क्वांटिटी ली थी वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 0.20। ठीक है, उसके बाद अब एक चीज और भी अभी समझ लेते हैं कि हमें देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना होता है। तो स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाते हैं, चलो अभी वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए अभी हमने ये क्या है, बाई का ऑर्डर लगा दिया है, और बाई के ऑर्डर पे किस तरीके से हमें स्टॉप लॉस लगाना है तो वो हम चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो ट्रेड वाले सेक्शन में जाकर के हमें करना है, यहाँ पे जो हमारा ऑर्डर है जिसपे हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिए चार्ट वाला जो सेक्शन आ रहा है उस पर हम चले जाएंगे। तो देखिए चार्ट पे मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे जो भी हम स्टॉप लॉस लगाते हैं वो कौन सा लगाते हैं, तो प्रीवियस जो कैंडल होता है हमारा उसका जो, अब देखिए यहाँ पे हमने बाई का वो लगाया था, तो अगर यदि हम बाई का स्टॉप लॉस लगाएंगे, यदि हमने बाई का ट्रेड लिया हुआ है, बाई का ऑर्डर यदि हमने लिया हुआ है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि हमने बाई ट्रेंड में लगाया है। यदि मार्केट अगर ऊपर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन यदि वो नीचे की तरफ जाता है, यानी हमने बाई किया है और यदि मार्केट सेल की तरफ जाएगा तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। लेकिन यदि हमने सेल का ऑर्डर लगाया है तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर की तरफ होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेड वाले सेक्शन पे जाना है और जो भी ऑर्डर में आपको स्टॉप लॉस लगाना है उस पे चार्ट पे जाकर के आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो कैंडल है उसका शैडो, सबसे डाउन में जो शैडो है उस पे हम जाएंगे, और यहाँ पे देखिए इसके थ्रू यहाँ से जाएंगे, ये यहाँ से आ जाता है, प्लस का जो साइन होता है यहाँ पे जाकर के ये हमें आ जाएगा, और इसको जहां भी चाहे आप लेकर के जा सकते हैं। तो इससे हम चेक कर लेंगे इसका। तो देखिए यहाँ पे अभी जो मेरा मुझे स्टॉप लॉस लगाना है वो क्या लगाना है, वो 5.462। ठीक है, 5.462 जो है वो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी देखिए यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन पे क्लिक करूंगा, ऑर्डर में एक बार फिर से ट्रेड में आया, लॉन्ग प्रेस किया, और जो भी था मेरा क्या था एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, प्लस पे क्लिक किया और प्रीवियस कैंडल का
तो 5.462, तो मैं यहाँ पे जाकर के 5.462 जो है वो मैं लगा देता हूँ, तो 5.462, ठीक है। तो अभी देखिए ये मैंने लगा दिया, उसके बाद क्या करना है, मुझे मॉडिफाई क्लिक कर देना है, और देखिए यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो लग चुका है। अब स्टॉप लॉस लग चुका है, ऑर्डर भी हमने ले लिया, अब बारी आती है क्लोज की। तो क्लोज कैसे करना है, अब आपने ट्रेड ले लिया, आपको कॉल प्रोवाइड किया, आपने ऑर्डर लगा लिया, अब बारी आती है क्लोज की। तो जब भी आपका जो आपने टारगेट लिया हुआ जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, ट्रेड को लॉन्ग प्रेस करना है। ट्रेड को लॉन्ग प्रेस करके आपको क्या करना है, क्लोज पोजीशन पे क्लिक करना है, और क्लोज पोजीशन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी टारगेट होता है उस टारगेट के साथ आपको क्या करना है, आपको क्लोज विद प्रॉफिट। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस में दिखाई दे रहा है वो आपका प्रॉफिट है, और यदि इसके बजाय यदि ये माइनस में होता तो आपको ये रेड कलर में दिखाई देता और माइनस भी होता है। तो अब ये हालांकि अभी ये मेरा प्रॉफिट में है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको जो भी मेरा टारगेट है उसके साथ में क्लोज विद प्रॉफिट करके इसको क्लोज कर दूंगा। तो देखिए अभी मेरा जो ऑर्डर है वो डन हो चुका है, और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ से जो मेरा ऑर्डर था जो मैंने लगाया हुआ था वो मेरा समाप्त हो चुका है। तो यदि ट्रेड वाले सेक्शन में भी दिखाई दे रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी ऑर्डर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी अभी मेरा कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से हम न्यू ऑर्डर को ऐड करेंगे, यानी नया ऑर्डर लेंगे, उसके बाद किस तरीके से हमें उसमें स्टॉप लॉस लगाना है। यदि बाय रैली में यदि हमने स्टॉप लॉस लगाया, यदि बाई का पोजीशन यदि हमने लिया है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो डाउन की तरफ होगा, कि यदि मार्केट यदि ट्रेंड करता है, यदि बाई की जगह यदि सेल की तरफ जाता है, तो ज्यादा डाउन ना जाकर के हमारा स्टॉप लॉस वो काम करे, ठीक है। यदि हमने सेल का लगाया है तो क्या करेंगे कि हम ऊपर की तरफ हमारा जो स्टॉप लॉस है वो रखेंगे, कि यदि हमने सेल में लगाया है कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ जाना चाहिए, तो यदि सेल की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वो हमें बड़ा प्रॉफिट देगा। लेकिन इसके वजह यदि वो बाई की तरफ चला गया, जो कैंडल है वो बाई की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, वो आपको लॉस देगा। तो स्टॉप लॉस हम क्यों लगाते हैं, जिससे क्या है हमारा जो लॉस है वो मिनिमम रहे। तो उसी तरीके से आप चेक करके अपना जो भी स्टॉप लॉस है उसको आप सेट कर। तो अभी क्या है, हमने ऑर्डर कैसे लगाना है वो भी सीख लिया, ऑर्डर के साथ फिर स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो भी हमने देख लिया, और हमें जो पोजीशन है जो हमने ऑर्डर लगाया था उसको कैसे प्रॉफिट के साथ हमें क्लोज करना है, यदि लॉस हो रहा है तो किस तरीके से क्लोज करना है वो भी हमने देख लिया, किस तरीके से लॉट साइज सेलेक्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया। देन अभी बचा है कि जो ऑर्डर हमने लगाया था उसमें जो प्रॉफिट आया है, हमारा जो लॉस आया है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, वो कैसे पता चलेगा कि क्या हमारा लॉस है क्या हमारा प्रॉफिट है। तो अब देखिए इसके लिए हम जाएंगे अगले सेक्शन में। तो अगला जो सेक्शन है वो किसका है, तो अगला जो सेक्शन है वो है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री वाले सेक्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं, और देखिए यहाँ पे हिस्ट्री वाले सेक्शन पे मैं आ चुका हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरा जो भी प्रॉफिट है जो भी लॉस है वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए किस तरीके से हमें देखना होता है। तो देखिए यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो मैंने ट्रेड लिया था वो देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये कुछ ट्रेड जो मैंने अभी लिए थे वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ लॉस के ट्रेड भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए ऊपर एक सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है कैंडल वाला, सॉरी कैलेंडर वाला, ठीक है। तो इस कैलेंडर वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपका जो डेट है, आपका जो टाइमिंग है वो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपने जो भी ट्रेड किए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं अपने एक वीक का हिस्ट्री, आपके एक वीक में क्या ऑर्डर आपने लिए हैं, क्या प्रॉफिट आपको हुए, क्या लॉसेस आपको हुए, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं लास्ट वीक में जाकर के। यदि आप लास्ट महीने का देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे लास्ट मंथ पे जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यदि आप लास्ट पिछले 3 महीने का देखना चाहते हैं तो यहाँ से, और यदि आप अपनी तरीके से यदि कोई टाइमिंग सेट करके चेक करना चाहते हैं तो वो भी आप देख पाएंगे। और यदि आप सिर्फ आज का देखना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे, देन आपका आज का जो भी ट्रेड होगा वो आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए यदि इस अकाउंट में मैं चेक करूं तो यहाँ पे आज मैंने कुछ ज्यादा ट्रेड नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए जो भी मेरा ट्रेड है वो आज का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो रेड कलर में प्लस, यहाँ पे देखिए जो माइनस में दिखाई दे रहा है, रेड के सामने देखिए माइनस का चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सभी क्या है, मेरे लॉसेस हैं, ठीक है। देन अब दूसरा जो कलर है वो है ब्लू, यानी नीले कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये सभी मेरे प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। और देखिए दूसरा क्या है, एक तो ये हो गया,
दूसरा क्या है, आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो देखिए आपको यहाँ पे ऊपर शो हो जाएगा। तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है वो रेड कलर में आ रहा है, यानी माइनस में भी है, यानी मेरा जो प्रॉफिट है वो माइनस में चल रहा है, वो जो $18, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी आपका लॉस होगा वो आपको दिखाई देने वाला है, और आपका टोटल जो भी प्रॉफिट है वो आपको दिखाई देगा। अब एक चीज यहाँ पे और भी है, देखिए एक सेक्शन आपको और भी दिखाई दे रहा है कमीशंस का। तो कमीशन का मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी ब्रोकरेज सब आपको दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे जो ट्रेड हुए हैं, मामूली से ट्रेड हुए हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जो ब्रोकरेज बना है वो कितना सा बना है, तो यहाँ पे $5 का जो, लगभग $5 का जो ब्रोकरेज है यहाँ पे बना हुआ है। तो ये आपका ब्रोकरेज होता है, यहाँ पे प्रॉफिट होता है। और बाकी ये छोटे छोटे जो भी आपने प्रॉफिट लिए हैं, जैसे यहाँ पे यूएस ऑयल में जो प्रॉफिट जो हुआ है वो क्या हुआ है, वो -$15 का लॉस है। यूएस ऑयल में एक फिर दोबारा से लॉस है। अब यहाँ पे एनजे में देखिए, यहाँ पे अभी जो ट्रेड लिया था एनजे में $3 का ये प्रॉफिट है, और यहाँ पे देखिए ये प्रॉफिट है। तो अलग अलग पेयर्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो लॉस है, वो भी यहाँ पे दिखा रहा है, और ऊपर देखिए यहाँ पे इंक्लूडिंग में दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, हालांकि यही चीजें हैं अभी फिलहाल। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से सारी चीजों का आपको इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, और आपके जो भी टीम लिस्ट है, आपकी जो भी टीम है, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या है जो भी वीडियो हमारा आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।